स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज रुद्र गौतम। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आप सभी एस्पिरेंट्स जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें मैं आपको रणनीति भी बताऊंगा और साथ ही साथ में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, यदि आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज की, तो आपको ये मूल बातें जरूर पता होनी चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में मैं परीक्षा के तीनों चरण के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूं, आयु और साथ ही साथ में शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए और नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तो इन सभी बिंदुओं पर मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको एक मैच्योर समझ हो जाएगी इस एग्जाम को लेकर कि आप कैसे तैयारी करें, कहां से करें और कितना करें, कैसे आप लोग विद इन 8 to 10 मंथ में अपनी पूरी तैयारी फिनिश कर लेंगे। इन सभी विषयों को आप ध्यान से सुनेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने पहले प्रयास में एक अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एसडीएम और डीएसपी, आपको पता है कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, यहां पर जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 27 का, और SC ST OBC को +5 ईयर मिलता है। एसडीएम की जो पोस्ट है, बेसिकली हरियाणा में एसडीएम ना बोल के एग्जीक्यूटिव ब्रांच बोलते हैं, और इसी पोस्ट की सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। इन दो पोस्ट के अलावा हरियाणा सिविल सर्विसेज में 10 से 12 अलग अलग ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट आती हैं, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अलग अलग ऑफिसर्स की पोस्ट, जैसे ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर, तो इस तरह के बहुत से पद होते हैं। चलो, तो अब बात करते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो एज है वो आपको एकदम क्लियर होगी, 18 to 42। इतना बड़ा क्राइटेरिया नॉर्मली क्या होता है, किसी राज्य में आप देखेंगे मैक्सिमम 35 साल तक है, हरियाणा में ये 42 साल तक है। फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में, तो ये दोनों बेयर मिनिमम कंडीशन है। और जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होता है अलग अलग कैटेगरीज को, वो केवल और केवल राज्य के ही एस्पिरेंट्स के लिए होता है, अदर स्टेट वालों के लिए नहीं होता। बट अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड दे विल बी कंसीडर्ड एज जनरल, राइट। उसके बाद में बात आ रही है कि स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। हर एक सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि पहले प्रीलिम्स होगा। नॉर्मली प्रीलिम्स में 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं ऑफ द पोस्ट। लाइक यदि 200 पोस्ट आ रही हैं तो लगभग 3000 कैंडिडेट्स वो मेंस के लिए अपीयर होंगे, और मेंस के बाद जो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए वो लगभग 2.5 से 3 गुना होते हैं। और फाइनली इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स प्लस मेंस के मार्क्स, यहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स इट इज 600 मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के 75, मतलब आपका जो कट ऑफ बनता है वो 675 मार्क्स के बिहाफ पर बनता है। तो यहां पर प्रीलिम्स जो है वो एक क्वालिफाइंग राउंड है, और प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ABCD पूछे जाते हैं, और यहां पर 2 पेपर होते हैं, CSET और GS। पहले CSET नहीं हुआ करते थे, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन हुआ क्या कि एक ऑफिसर को, एक अधिकारी में एक बेयर मिनिमम लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, मैथमेटिकल जो इक्वेशंस उनको सॉल्व करने का एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो उनके मेंटल अप्रोच को भी बतलाता है। तो यहां पर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली दोस्तों यहां पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, और आपका कट ऑफ मार्क्स जो है आपको मिनिमम 33 मार्क्स लाने होते हैं, 1/4 नेगेटिव होती है। तो जब आप CSET के पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन आएगा, तभी आपका ये पेपर चेक होता है। लेकिन जनरल स्टडीज का पेपर मॉर्निंग में 2 घंटे में हो जाता है, और इवनिंग स्लॉट में 2 आवर्स में CSET का पेपर आपका सॉल्व आपको करना होता है। मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर है वो एक ही दिन में हो जाएगा, GS और CSET दोनों 2-2 घंटे के दोनों पेपर होते हैं। अब CSET के पेपर को पहले आपकी OMR चेक होती है, आपने मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया
तभी आपकी जनरल स्टडीज की ओएमआर शीट चेक होती है, राइट, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, सीसेट का जो एग्जाम है, यहां पर आप आरएस अग्रवाल की बुक पढ़ लेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के लिए दोनों की सेपरेट बुक आती है, आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। 10th लेवल का एप्टीट्यूड पूछा जाता है और पैसेजेस होते हैं, तो मुझे उम्मीद है यदि आप प्रॉपरली सभी एनसीईआरटीज को पढ़ लेंगे तो पैसेजेस को इंटरप्रेट करना आपके लिए उतना टफ नहीं रहेगा, तो आप सीसेट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉमर्स और आर्ट्स के एस्पिरेंट्स को मैथ्स और रीजनिंग जरूर सॉल्व करनी है, पजल्स जरूर सॉल्व करनी है, डीआई जरूर सॉल्व करनी है, राइट, टू क्रैक द एग्जाम, क्योंकि ये पहला चरण बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कम से कम हाफ एन आवर, 1 घंटे डेली मैथ्स को देना चाहिए। उसके बाद बात आती है जनरल स्टडीज की। तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर, हरियाणा जी के। तो यहां पर मैंने आपको जो मुख्य सब्जेक्ट लिखवाए बताए हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन चारों को आपको 6 to 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी और इसको प्रॉपरली रिवाइज करना। और यदि आपको क्रिस्प नोट्स चाहिए, एनसीईआरटीज आपने पढ़ ली, तो उसके बाद आप महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक पढ़ लीजिए, इन सभी की पुस्तक आती हैं, तो आपका वहां से चीजें कवर हो जाएगा। जहां पर इकोनॉमिक्स आपको 9 to 12th में ही आता है और 11th 12th का जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, आप लोगों को 11th 12th का इकोनॉमिक्स में केवल मैक्रो वाले पोर्शन को कवर करना। वहीं कुछ चैप्टर्स हैं जो 11th 12th के साइंस में होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स एनाटॉमी से रिलेटेड है और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो 11th 12th वाले पार्ट को लेना है। बाकी साइंस आपको 6 to 10th लेवल तक की ही करनी है, यहां तक आपकी चीजें कवर अप हो जाएंगी। आपको मेरी रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस मिलती हैं, आप लोग वो देखिए। इस सबके अलावा आपका जो तीसरा पक्ष होता है जो कि करंट अफेयर, तो करंट अफेयर दोस्तों, करंट अफेयर के लिए आपको 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने, एग्जाम की जो डेट है प्रीलिम्स की उससे 1 साल पहले के करंट अफेयर। और यहां पर हरियाणा जीके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 3 से 6 प्रश्न आते हैं और उसमें से भी 2-3 प्रश्न तो करंट अफेयर से आते हैं। जो हरियाणा में आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कीम है, बजट है, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कुछ फैक्चुअल वही आर्ट एंड कल्चर वाले जो सेगमेंट है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जनरल स्टडीज का पेपर है और यहां पर आपको मैं बता दूं, पेपर का लेवल अच्छा है, पेपर के लेवल को चेक करना है तो आप 2021 का जो कैंसल्ड पेपर हुआ और फिर वो 2022 में हुआ प्रीलिम्स का पेपर और 2023 का पेपर जो है, इन 3 पेपर्स को देखकर आप लोगों को एक्चुअल लेवल क्लियर होगा कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस आप ऑब्जर्व करेंगे डायरेक्टली एनसीईआरटीज से। यहां पर भी जनरल स्टडीज है, तो मेंस और प्रीलिम्स की दोनों की जनरल स्टडीज को रिलेट होती है, उसमें जो लेवल है वो काफी हद तक को रिलेटेड है। वहां पर ऑब्जेक्टिव है, यहां पर सब्जेक्टिव पेपर है। तो मेंस का पेपर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद होता है और प्रीलिम्स में आपका टारगेट रहना चाहिए कि कम से कम 100 में से नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो आप 60 के करीब टारगेट कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आता है। 60 भी टारगेट करना बहुत टफ है, पिछली बार तो कट ऑफ 46 से 50 के बीच में गई थी इन 2023। और आपका एक अगला प्रश्न होगा, सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो दोस्तों ये विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर अंदर नोटिफिकेशन आएगा। हमेशा आयोग जो है, कोई बहुत बड़ा जो पर्व त्योहार होता है उन्हीं दिनों में तुरंत क्या करता है, नोटिफिकेशन दे देता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा ये। तो नोटिफिकेशन पिछली बार भी ऐसे ही आया था, नवंबर 11 की बात है, 2 साल पहले। अब 2 साल हो चुके हैं, वैकेंट पोजीशंस हैं, विद इन 2 मंथ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आपके पास लगभग कुछ 8 से 10 महीने का टोटल समय बचेगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के टाइम को मिला ले तो आपको एक सही समय पर अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, एनसीईआरटीज वगैरह कवर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब डिले बिल्कुल मत कीजिए, अब आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब इन हो जाइए, तैयारी में जुट जाइए। फिर बात आती है जनरल स्टडीज की दोस्तों। जनरल स्टडीज में यहां पर दोस्तों 10-10 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 200 मार्क्स का पेपर हो गया, टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यही फॉर्मेट इस बार भी होगा। और जनरल स्टडीज के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न होते हैं। इसके लिए आपको डेली जो है ना, टॉपिक वाइज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके मेंस के क्वेश्चंस क्या
संभावित क्वेश्चंस हैं तो मॉडल क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स ये आवश्यक होते हैं। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी हैबिट बनेगी। फिर इवैल्यूएटर्स भी होते हैं। इवैल्यूएट मतलब आपकी कॉपी को कोई चेक करने वाला भी होना चाहिए, आप सेल्फ इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। फिर बात आती है हिंदी की। दोस्तों हिंदी में 100 मार्क्स का पेपर है और यहां पर ऐसे का पेपर भी होता है 30 मार्क्स का इसी में। इंग्लिश में भी ऐसे का पेपर 30 मार्क्स का है। तो दोनों का जो 30 मार्क्स का जो ऐसे का पेपर है ना, जिसमें आपको यहां पर 400 to 600 वर्ड्स में ऐसे लिखना होता है। हिंदी वाले में हिंदी में, इंग्लिश वाले में इंग्लिश में। तो इसकी तैयारी आप अपनी पूरी एनसीईआरटी जब जनरल स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब आप ऐसे को लिखने की तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि यहां से आपको एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा देखो मेंस के अंदर ना जनरल स्टडीज में आपको एक स्पेक्ट्रम बुक, एक लक्ष्मीकांत बुक और साथ ही साथ में महेश कुमार वर्णवाल, ये फैक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संजीव वर्मा बुक, ये कुछ एक्स्ट्रा बुक्स और कवर करनी है, ठीक है। और फिर प्रेसी राइटिंग, लेटर, दोनों की ग्रामर, तो ये भी पोर्शन। तो यहां पर जो आप लोग बुक फॉलो करेंगे, डॉक्टर राघव प्रकाश, पिंक सिटी पब्लिशर, और भारद्वाज की बुक आती है कंपलसरी इंग्लिश की, वो आप कवर कर लेंगे। और ऐसे की प्रैक्टिस जनरल स्टडीज को कवर करने के बाद। लेकिन याद रखना जनरल स्टडीज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 200 वर्ड्स पे होते हैं, 200 वर्ड्स में, और यहां पर आपको 400 से 600 वर्ड्स में लिखना होता है। ऑप्शनल का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि क्या आपने ऑप्शनल चूज किया उसको बहुत सोच समझ के ऑप्शनल को चूज कीजिए। अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को प्रेफरेबली रखिए। यदि वो आप बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सिलेबस को देखिए, लेकिन ऑप्शनल का पेपर जो आप जिसमें सबसे ज्यादा सूटेबल हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप वाकई में टैकल कर पाएंगे, तभी वो ऑप्शनल का आप चुनाव करेंगे। ये मेरा आपसे सजेशन है, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ऑप्शनल हटेगा वगैरह, तो बिल्कुल मत मान के चलिए आप लोग। तो यहां से ये टोटल 600 मार्क्स का पेपर है। कोशिश कीजिए कि यहां पर आपके टोटल 350 प्लस मार्क्स आए, मतलब आप एक मार्जिन लेके चलिए हमेशा। 350 प्लस मार्क्स आए तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कीजिए हर एक टॉपिक की। ऐसे में इतना आ जाए, प्रेसी राइटिंग में और लेटर में, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, अनसीन पैसेजेस में, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश यहां पर मार्क्स जुड़ते हैं। एंड फाइनली देखो इंटरव्यू की तैयारी तो आफ्टर मेंस ही करिए। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस को कंबाइंड तैयार करना है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं हम। और इंटरव्यू जो है यहां पर आपको इंटरव्यू मेंस के बाद लगभग 3 महीने बाद लिया जाता है। तो 75 मार्क्स का इंटरव्यू है दोस्तों, और यहां पर 25 मार्क्स से लेकर के और 55 मार्क्स के बीच में आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलते हैं। तो कोशिश ये रहे कि आपके 40 मार्क्स आ जाए। और दोस्तों यदि 350 प्लस 40 भी आ गए, 350 प्लस 40 भी आ जाते हैं 390, तो जो 390 मार्क्स हैं, 390 मार्क्स ये तो टॉपर्स के आते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो ये टॉपर के मार्क्स हैं एक्चुअली। तो इस पूरी तैयारी में आपको इवैल्यूएटर, आपको मेंटोर्स, आपको हर एक टॉपिक के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आप लोगों का नोटिफिकेशन 2 महीने में आ जाएगा, और वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने डिले नहीं किया, दे स्टार्टेड द प्रिपरेशन, वो सही समय पर अपने सिलेबस को फिनिश कर पाएंगे। कम से कम 10 महीने का समय लगता है सिलेबस को फिनिश करने में, और इस सब के लिए हम लोग आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके ऐसे बैचेस है जिसमें आपको अब बुक्स भी मिल रही है दोस्तों। तो आपको देखिए दशहरा के इस अवसर पर रात 12 बजे से पहले पहले आपको बैचेस कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो समय समय पर सेल आती है, वहां पर आप लोग बैचेस परचेस कीजिए, 2000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बुक्स भी आपको मिल रही है, इसलिए प्लैटिनम बैच 16999 में, और जो गोल्ड बैच है वो आपको 4999 में मिल रहा है हरियाणा सिविल सर्विसेज का। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तैयारी, जहां पर जो फैकल्टी हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत लंबे समय से इस एग्जाम को देख रहे हैं, और मेंटोर्स की टीम है, इवैल्यूएटर्स की टीम अलग है जो आपके आंसर्स को चेक करेंगे। यहां पर डेली मॉडल क्वेश्चंस हम लोग देते हैं हर एक टॉपिक के साथ, डेली टॉपिक के साथ जो एमसीक्यूज हैं, और 12 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप लोग इस बैच में जुड़कर अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू कर सकते हैं। कूपन कोड आप लोग जरूर याद रखना, RG Live। आपको दोस्तों मेरी पर्सनल मेंटोरशिप गाइडेंस मिल जाएगी,
और एक इस बैच की सबसे खास बात यह है कि आपने यदि प्रीलिम्स पहला राउंड क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद में आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाती है। अब आप बोलेंगे सर फीस रिफंड कैसे होगी, किससे कांटेक्ट करेंगे? यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट टू मी एंड आई विल हेल्प यू एंड आई विल मेक यू एश्योर कि आपकी फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। तो आप लोग इस सब के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आप लोग सीधा मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप लोग रुद्रा एजुकेशन हब इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा। तो आप लोग लिंक्डइन पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। आपको वैसे भी कोई गाइडेंस चाहिए आप लोग मुझसे ले सकते हैं। लगातार पढ़िए, जहां कहीं मदद चाहिए मदद लीजिए, लेकिन सफल होइए, टाइम से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। तो इन बैचेस में एनरोलमेंट लेने के लिए आपको बेनिफिट यह है कि आज 3 अक्टूबर रात 12 बजे से पहले लोगे तो प्राइसेस कम है, बाद में लोगे तो फिर सेल के समय पर कम प्राइस होगा। तो यदि आपको कोई भी मदद चाहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो आप लोग यहां से इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ भी चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। यहां पर आप लोग स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, स्टडी IQ की वेबसाइट पर चले जाइए आप सीधा, और यहां पर जाने के बाद आप देखेंगे कि स्टडी IQ की वेबसाइट पर देखिए मेंटरशिप गाइडेंस मिलती है टॉपर से UPSC की, और PCS पर जाएंगे, स्टेट PCS, और यहां पर है दोस्तों आपका हरियाणा एग्जाम। और हरियाणा में दोस्तों ये जो है ना आरंभ 11.0 बिल्कुल जीरो से बैच स्टार्ट होगा आपका, ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी। इस पूरी क्लासेस का जो ब्रोशर है जिसमें सारे बेनिफिट्स दिए ये आप पढ़ लेना, इसमें 12 से 15 पॉइंट्स हैं, एक एक बात को यहां पर समझाया गया है। प्लैटिनम और गोल्ड में क्या अंतर है तो वो बता देता हूं मैं आपको। ये 4 पॉइंट जो है ना, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर मैगजीन, इंडिविजुअल मेंटरशिप, ये सब तो मिलता ही है। उसके अलावा आपको फुल लेंथ रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो अब तक जितनी भी क्लासेस पढ़ाई है वो, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स बैच प्रीलिम्स से 3-4 महीने पहले आएगा, 5000 का होता है, वो आपको इसी प्लैटिनम में मिल जाए। ग्रुप मेंटरशिप 10,000 MCQs की क्लासेस जो हैं, NCERTs का पूरा रिकॉर्डेड बैच जो आपको इस क्लासेस में इस एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा, और बुक्स किताबें जो हैं 9 बुक्स का सेट है वो आपके घर पर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो आपको यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई कर लेना RG लाइव, और जैसे ही आपने RG लाइव अप्लाई किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट है, ये पहले 6000 का था, अभी 7000 का आ गया। फिर भी आपको कुछ मदद चाहिए आप लोग सीधा कांटेक्ट करके प्रॉपरली अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेंगे RG लाइव, ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, कुछ मदद चाहिए तो वो बता दीजिए, लेकिन अपनी तैयारी अब सही समय पर स्टार्ट करिए। गोल्ड बैच आपको 4999 में मिल जाएगा। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हम लोग आपको हर एक स्टेज पर डेली बेसिस पर मॉडल क्वेश्चन, फिर उसके सॉल्यूशंस, मॉडल आंसर्स, और आप जो आंसर सबमिट करते हैं उनको 24 to 48 आवर्स में हमारे जो इवेल्युएटर की टीम है वो रिस्पॉन्ड करती है। ये फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा, और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। तो इतना ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपनी तैयारी को बस स्टार्ट कीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है, आई विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन दिस होल प्रिपरेशन फॉर यू। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।